पापा केड़े तेरे पीछे मर चले, अजे भी तेरी याद आए दिलदार, लेकिन तेरे बाद आए तू, जदों दी मैं तो रुस के गई रू, तू दिल विचों कट लै गई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ियाम ज़फ़र और आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं यहाँ पर 15,000 रुपीज़ में पीसी बिल्ड करने वाला हूँ और आपको पूरा गाइड करूँगा कि अगर आपका बजट 15,000 रुपीज़ है और आप एक पीसी बिल्ड करना चाह रहे हैं पाकिस्तानी मार्केट्स पर, तो आपको कौन सी पीसी की तरफ जाना चाहिए। तो वीडियो में सभी चीज़ आपको डिटेल में गाइड करने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को करो सब्सक्राइब, इसके अलावा मुझे करो इंस्टाग्राम पर फॉलो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को। कसम खुदा की तो स्टार्टेड एज अ पैशन, अब तेरा भाई चार्ज करे इसके पैसे। तो यार सबसे पहले यहाँ पर मैं आपके सामने कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेता हूँ। लाइक जो पीसी मैं आपको इस वीडियो में बिल्ड करने वाला हूँ वो बेसिकली एक पीसी नहीं होने वाला। मैं कोशिश करूँगा यहाँ पर एक से ज़्यादा पीसी बिल्ड करूँ ताकि अगर आपका 15,000 रुपीज़ का बजट है और आपके पास चॉइस रहेगी कि आपने कौन सा पीसी बाय करना है। एंड इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो चुकी होगी। अगर आप 15,000 रुपीज़ में कोई पीसी बाय कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट साबित होने वाली है। तो ज़्यादा तारीफ नहीं करता अपनी और अपनी वीडियो की, तो बात करते हैं सीधा टॉपिक पर। तो पहले यहाँ पे मैं बिल्ड करता हूँ अपना पहला पीसी और पहले पीसी में जो 15,000 रुपीज़ में हम प्रोसेसर यूज़ करने वाले हैं वो हम यूज़ करेंगे Core 2 Quad Q6600। आप यहाँ पर Core 2 Quad Q9650 भी यूज़ कर सकते हैं, 900 सीरीज़ का कोई भी अदर प्रोसेसर। Core 2 Quad Q6600 में इसीलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि वो आजकल अवेलेबल ज़्यादा है और उसकी प्राइस मुनस्बत 9000 सीरीज़ से थोड़ी कम है। तो यही वजह है कि मैंने इसको यूज़ करा, वरना आप कोई और भी यूज़ कर सकते हैं। ऑब्वियसली मदरबोर्ड आपको साथ ही देखने को मिलेगा क्योंकि ये हम पीसी बाय करेंगे। अगर हम खुद ही हर चीज़ लगाने लग गए तो थोड़ी प्राइस बढ़ भी सकती है, हमारे पास GPU बाय करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पर अगर हम बात करें रैम की तो रैम यहाँ पर हम यूज़ करेंगे 8 GB और DDR2 का या DDR3 का डिपेंड करता है कि आप कौन सा वाला खुद बाय करते हैं, आपको कौन सा अवेलेबल है। DDR3 वाला बाय करेंगे ज़्यादा बेहतर है, वरना DDR2 भी काम चला वो पीसी है, आप उसकी तरफ भी जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हार्ड डिस्क हम यूज़ करेंगे 320 GB की या फिर 500 GB की। एंड मेरे नज़दीक 500 GB बेस्ट है। अगर पीसी आपको महंगा देखने को मिल रहा है तब आप 320 GB की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें पावर सप्लाई की तो पावर सप्लाई ऑब्वियसली आपको इसके साथ ही देखने को मिलेगी। 350 वॉट की या 300 वॉट की लगी हुई होगी। पर्सनली मैं आपको ये कहूँगा कि आपके पास एटलीस्ट 400 वॉट की पावर सप्लाई होनी चाहिए ताकि आपको आगे इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना हो GPU ऑपरेशन में। और अगर आप 350 वॉट की भी लगाएंगे तो वो भी सही है, एक्सेप्टेबल है। अब यहाँ पे जो केस होगी वो नॉर्मल होगी और पूरे पीसी की अगर हम कॉस्ट की बात करें तो आपको पाकिस्तानी मार्केट्स पर अप्रॉक्सीमेटली 10,000 रुपीज़ का देखने को मिल जाएगा। मे बी रेयर केस आपको 11-12 की तरफ देखने को मिले, मतलब 11,000 से लेकर 12,000 की रेंज में। इंशाल्लाह 10,000 में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको 10 से महंगा देखने को मिलता है तो आप ये कोशिश करें कि अपनी हार्ड ड्राइव या रैम को थोड़ी कम कर दें ताकि आपको पीसी 10,000 रुपीज़ में ही कॉस्ट करे और GPU के लिए आपके पास एक अच्छा बजट बच जाए। एंड यहाँ पर जो पीसी यूज़ करें ऑब्वियसली वो टावर में होगा ताकि हमारे पास GPU लगाने में थोड़ा मसला ना हो। एंड अब देखिए हमारे पास 5,000 रुपीज़ हमने बाय करना है इसमें GPU। अब ग्राफिक्स कार्ड में हमने सीन ये करना है कि हमने कोई भी 1 GB GDDR5 वाला GPU बाय कर लेना है। आप यहाँ पर GTX 450 बाय कर सकते हैं, आप यहाँ पर GTX 460 बाय कर सकते हैं, लेकिन यही आया था कि आपको 6 पिन कनेक्टर का इशू आ सकता है, वो आपने ऑब्वियसली पे करना पड़ेगा अगर आप पीसी पूरा एक साथ ही बिल्ड करने जा रहे हैं। और यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप मार्केट जाते हैं तो पूरा पीसी एक साथ ही बिल्ड करके जाएं या फिर ग्राफिक्स कार्ड पहले बाय करके मार्केट जाएं ताकि आपको GPU के लिए परेशानी ना हो। ये ना कि आप पीसी पहले बाय कर लें, ग्राफिक्स कार्ड बाद में बाय करें तो आपको इशू हो ग्राफिक्स कार्ड लगाने में। और यहाँ पर HD 7570 भी आप यूज़ कर सकते हैं, अच्छा ग्राफिक्स कार्ड है, लेकिन मेरे नज़दीक आप इसके अलावा कोई और ग्राफिक्स कार्ड बाय कर सकते हैं लाइक HD 7750। और ये ग्राफिक्स कार्ड आपको 5 से लेकर 6,000 के दरमियान कॉस्ट करेंगे। कोशिश करें पूरी कि आप OLX की तरफ जाएं, वहाँ पे आपको 5,000 में ग्राफिक्स कार्ड मिल जाए। क्वाड्रो 2000 भी आपको मिल सकता है और आपका काम वहीं बन जाए। अगर आप 5,000 से ऊपर जाएंगे तो ऑब्वियसली आपका बजट थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, आपको पीसी 16,000 17,000 इसी की दरमियान पड़ेगा, जो कि मैं नहीं चाहता। ऑब्वियसली अगर आपका 15,000 बजट था तभी आपने वीडियो देखी है, अगर आपका 15,000 से बजट ज़्यादा होता तो ऑब्वियसली आप वीडियो क्लिक क्यों करते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम बात करते हैं हम इस पीसी के बेंचमार्क्स की। जिस तरह का पीसी है यार, ऑब्वियसली बात है, अब यहाँ पर ज़्यादा एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते कि आपको किस तरह की गेमिंग मिलने वाली है। अकॉर्डिंग टू मी आप जो छोटे मोटे गेम्स हैं, छोटे मोटे नहीं कह सकते, GTA 5 वगैरह, PUBG मोबाइल वगैरह, फोर्टनाइट, एटलीस्ट आप प्लेबल FPS पे खेल लेंगे, इतना इशू नहीं होगा, गेम प्लेबल होगा। ऑब्वियसली यहाँ पे आप 1080p एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, 720p पर प्लेबल FPS पे आपको गेम मिल जाएगा। बस ये है कि आप गेमिंग एंजॉय कर लेंगे थोड़े बहुत, अगर आपके काम है ऑनलाइन
और वो आप कर सकेंगे, सॉफ्टवेयर रन कर सकेंगे। बिल्कुल यहाँ पे आपने ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करनी, लेकिन इंशाल्लाह पीसी काफ़ी हद तक बेहतर होगा। तो ये था हमारा पहला पीसी बिल्ड। अब यहाँ पे बात करते हैं अपने दूसरे पीसी बिल्ड की, जिसपे हम कोई जीपीयू नहीं यूज़ करने वाले। अब बिना ग्राफिक कार्ड के आपको 15,000 में कौन सा पीसी मिल सकता है, तो इसके लिए यहाँ पर हम प्रोसेसर यूज़ करने वाले हैं Core i5 का 2nd जनरेशन। आप 2400 की तरफ जा सकते हैं या कोई और। इसके अलावा मदरबोर्ड यहाँ पे आपने S61M यूज़ करना है, वरना इसके अलावा मार्केट में और भी मदरबोर्ड्स यार आप उनकी तरफ चले जाओ, जो कि आपको तकरीबन सेम स्पेसिफिकेशन के साथ देखने को मिलेंगे। और इन फ्यूचर आप प्रोसेसर भी अपग्रेड कर लोगे इजीली। रैम यहाँ पे हम यूज़ करेंगे 8GB, 500GB की हार्ड ड्राइव, 500 वॉट 80+ की पावर सप्लाई। सिंपल केस के साथ ये पीसी आपको अप्रॉक्सीमेटली 14,000 15,000 इसी के दरमियान देखने को मिलेगा। बहुत सी प्लेसेस है वहाँ पर 13,000 12,000 में भी देखने को मिलता है। अगर आप इसी तरह के प्लेसेस के सामने रहते हैं तो आप बाकी के पैसों की रैम इंक्रीज करवा देना या फिर SSD लगा देना, लेकिन 15,000 रुपीज़ में आपको यही पीसी देखने को मिल सकता है। अगर यहीं भी आप Xeon की तरफ जाओगे तो आपको W3570 या W3560 मिल जाएगा आपको, और यही सेम स्पेक्स होंगे। पीसी आपको इतने का ही कॉस्ट करेगा। इसके अलावा यहाँ पर आप एक और गेम ये खेल सकते हैं कि आप i3 फर्स्ट की तरफ चले जाएँ या i5 फर्स्ट की तरफ चले जाएँ या i7 फर्स्ट की तरफ चले जाएँ। ये पीसी भी आपको तकरीबन 14,000 15,000 इसी के दरमियान कॉस्ट करेंगे। और बाद में अगर आपके पास पैसे बचते हैं या पैसे जमा हो जाते हैं तो आप ग्राफिक्स कार्ड अच्छा सा पे कर लेना 1GB GDDR5 का, या फिर अगर आपके पास पहले से ग्राफिक्स कार्ड मौजूद है तो आप इन पीसीस की तरफ जा सकते हैं। इंशाल्लाह आपको अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। बाकी 15,000 रुपीज़ में मेरे नज़दीक यही पीसी सारे तमाम थे जो भी थे मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा मैं आपको पर्सनली रिकमेंड ये करूँगा कि अगर आप कोड टू कार्ड वाला पीसी बाय करेंगे तो आप थोड़े से पैसे और जमा कर एक SSD ज़रूर पेयर करना। बेशक अभी आप ना पेयर करें, आपका बजट कम है तो आप अभी ना ही पेयर करें, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ऑब्वियसली ग्राफिक्स कार्ड के लिए आपके पास बजट नहीं बचेगा। लेकिन बाद में जब भी आपके पास 2-3 हज़ार रुपये होते हैं तो आप एक SSD लाजमी पेयर करना। अब SSD से फ़ायदा ये होगा कि आपका पीसी पहले ही थोड़ा परफॉर्म स्लो करेगा अगर आप उस पर हैवी टास्क करेंगे। SSD से आपको तकरीबन ये फ़ायदा हो जाएगा कि आपका पीसी इतना ज़्यादा स्लो वर्क नहीं करेगा, जल्दी ऑन हो जाएगा, 100 मसलों से हल हो जाएगा। और इसके अलावा यार अगर आपके पास पीसी है तो उसको स्टेबलाइज़र से लाजमी कनेक्ट करना। वो जो जितना भी वोल्टेज होगा उसको स्टेबलाइज करके पीसी को प्रोवाइड करता है ताकि आपका पीसी जले ना, ज़्यादा वोल्टेज ना मिले उसको, कम वोल्टेज ना मिले। और ये मैं पर्सनली हर अपने दोस्त को भी रिकमेंड करता हूँ, तो आप सबको भी रिकमेंड करूँगा, क्योंकि यार जिस तरह आजकल केसेस आ रहे हैं, पीसी जल रहे हैं भाई, बिजली का जो इशू है पाकिस्तान में आप सबको पता है। अगर आप कोई ऐसे एरिया में रहते हैं लाइक कैंट वगैरह में या बेरा टाउन वगैरह में तो भाई कोई मसला ही नहीं है यार, जानी फिर तू क्यों ले रहा है स्टेबलाइजर, तेरा कोई काम ही नहीं है उससे। लेकिन अगर आप कोई ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है तो यार मानो मेरी बात, स्टेबलाइजर कनेक्ट कर दो, 2-3 हज़ार रुपये ऊपर लगेंगे, आपकी 10-20 हज़ार या जितना का पीसी है उसके नुकसान से बच जाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ भी अपने माइंड में ज़रूर रखना। तो ये थी आज की वीडियो, और उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपका बजट होगा 15,000 तो आपने सोचा होगा कि यार यही वीडियो मेरे लिए बेस्ट लगी है, तभी आपने क्लिक किया है, और थैंक यू वीडियो क्लिक करने के लिए। और इसके अलावा चैनल पर न्यू हो तो यार सब्सक्राइब कर लो यार, कोई मसला नहीं है, हाँ कर ले, इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत है यार, सब्सक्राइब कर ले जानी और साथ में बेल आइकन भी दबा दो। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भाई को फॉलो करो यार, कोई भी क्वेश्चन है पूछो मुझसे, इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश यही कि मैं रिप्लाई करूँ। रिप्लाई में भी थोड़ा बहुत लेट हो सकता है लेकिन बर्दाश्त करो, ऑब्वियसली मैं भी एक इंसान हूँ, बिजी हूँ, पढ़ाई वगैरह करनी होती है। इसके अलावा बस क्या ही बच गया यार, डिस्क्रिप्शन जाओ चेक करो, जो भी चीज़ें फॉलो मारो, और हाजिर हूँगा अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए और अपना घर वालों का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़, पीस आउट। कसम खुदा की this started as a passion, अब तेरा भाई चार्ज करे इसके पैसे।